we will discuss about chapter number 4, that is the ashes that made trees bloom. मीन्स कि वो राख जिसने ट्रीज पर फ्लावर्स जो है वो उगा दिए. सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर. दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट एन ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग ओल्ड कपल एंड देयर पेट डॉग. देखो बेटा, इस चैप्टर में जो स्टोरी है वो किसके बारे में है? ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग ओल्ड कपल और उनके पेट डॉग के बारे में स्टोरी है. द नेबर्स आर ट्रबलसम. जो नेबर्स है वो परेशान करने वाले हैं. एंड द डॉग डाइज अ सैड डेथ. और जो डॉग है उनका उसकी जो है मृत्यु हो जाती है, दुखद मृत्यु हो जाती है उसकी. द स्पिरिट ऑफ द डॉग, जो डॉग की स्पिरिट है, गिव सोलैस एंड सपोर्ट टू हिज मास्टर इन अनएक्सपेक्टेड वे. मीन्स की जो डॉग की आत्मा है ना वो अनएक्सपेक्टेड वे में अपने मास्टर को सांत्वना देती है और सपोर्ट देती है. सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट. इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ द डैम्योस. डैम्योस का मीनिंग क्या होता है? इन 19th सेंचुरी जापान वेल्थी लैंड ओनर्स. मीन्स कि डैम्योस के ओल्ड अच्छे दिनों में देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल. वहाँ पे एक ओल्ड कपल रहता था. हुज ओनली पेट वाज अ लिटिल डॉग. उनके पास केवल एक पेट के रूप में छोटा सा डॉग था. हैविंग नो चिल्ड्रन. उनका कोई भी चिल्ड्रन नहीं था. दे लव्ड इट एज थॉट इट वर अ बेबी. वो जो है उसे ऐसे प्यार करते थे मानो वो जो पेट है वो उनका खुद का बेबी हो. द ओल्ड डैम मेड इट अ कुशन ऑफ ब्लू क्रेप. देखो बच्चों, ओल्ड डैम का मतलब क्या है कि जो ओल्ड वुमेन थी ना उन्होंने ना मेड इट अ कुशन ऑफ ब्लू क्रेप. क्रेप जो होता है एक तरह का सिल्क का क्लॉथ होता है. जो ओल्ड वुमेन थी उसने क्या किया? ब्लू क्रेप का एक कुशन बनाया अपने डॉग के लिए. एंड एट मील टाइम, और मील टाइम के समय मुको फॉर डैट वाज इट्स नेम. मीन्स कि यहाँ पे बता रखे है जो मुको है ना वो उनके पेट डॉग का नेम था. वुड सिट ऑन इट एज स्नंग एज एनी कैट. स्नंग का मीनिंग क्या होता है? कंफर्टेबल. जो मुको था ना वो मील टाइम के समय में, खाने के समय में उसमें जो है किसी कैट की भांति बिल्कुल कंफर्टेबली बैठा करता था. द काइंड पीपल फेड द पेट विद टिडबिट्स ऑफ फिश फ्रॉम देयर ओन चॉपस्टिक्स. जो काइंड पीपल थे ना वो अपनी चॉपस्टिक से क्या करते थे? फिश की स्वादिष्ट चीज़ें जो हैं उसे खिलाया करते थे. एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वांटेड. और वो जितने भी बॉइल्ड राइस खाना चाहता था वो उसको खिलाते भी थे. दस ट्रीटेड. उनके इस ट्रीटमेंट से मतलब वो उसको कितना अच्छा उसके साथ बिहेव करते थे डॉग के साथ. द डम क्रिएचर, जो वो डम क्रिएचर था, लव्ड इट्स प्रोटेक्टर. वो जो है अपने प्रोटेक्टर से बहुत ज़्यादा प्यार करता था. लाइक अ बीइंग विद द सोल. लाइक अ बीइंग विद द सोल का मतलब क्या होता है? लाइक अ ह्यूमन चाइल्ड. मीन्स कि ह्यूमन चाइल्ड की तरह वो जो है अपने प्रोटेक्टर को बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था. द ओल्ड मैन बीइंग अ राइस फार्मर. जो ओल्ड मैन था वो क्या था? एक राइस फार्मर था. वैन टेली विद हो और स्पेड इन टू द फील्ड्स. वो जो था अपनी फील्ड्स में हो और स्पेड मीन्स की कुदाल या कस्सी लेकर अपने फील्ड में जाया करता था. वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल ओ टेनोसामा. बच्चों यहाँ पे देखो ओ टेनोसामा का मीनिंग क्या है? एज द सन इज कोल्ड. यहाँ पे मतलब जापान में ओ टेनोसामा जो है वो सन को बोला जाता है. ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं कि जो ओल्ड मैन था वो राइस फार्मर था. वैन डेली विद हो और स्पेड इनटू द फील्ड्स. वो जो है अपने खेतों में हो और स्पेड लेके जाया करता था. वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग. वो जो है मॉर्निंग से बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड किया करता था. अंटिल ओ टेनोसामा मतलब अंटिल सन हैड गोन डाउन बिहाइंड द हिल्स. जब तक कि जो सन था वो हिल्स के पीछे ना छिप जाए तब तक वो अपने खेतों में काम करता था. एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क. हर दिन जो था डॉग जो है उनके पीछे पीछे उनके काम पे जाया करता था, उनको फॉलो करता था जब वो अपने वर्क के लिए जाया करते थे. नेवर वंस हार्मिंग द वाइट हेरन दैट वॉक्ड इन द फुटस्टेप्स ऑफ द ओल्ड मैन टू पिक अप द वॉर्म्स. अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या मीनिंग है कि नेवर वंस हार्मिंग द वाइट हेरन. वो जो है वाइट हेरन को मतलब वाइट कलर के बगुलों को नुकसान नहीं पहुँचाता था. डैड वॉकड इन द फुट स्टेप्स ऑफ द ओल्ड मैन. जो कि ओल्ड मैन के फुट स्टेप्स पर ही वॉक किया करते थे. टू पिक अप द वॉर्म्स. वॉर्म्स को पिकअप करने के लिए, कीड़ों को खाने के लिए, कीड़ों को उठाने के लिए वो जो है ओल्ड मैन के फुट स्टेप्स पर ही चला करते थे. ठीक है,
For the old fellow was patient एंड काइंड टू एवरीथिंग दैट हैड लाइफ। जो ओल्ड फेलो था ना, मीन्स कि जो ओल्ड मैन था वो जो था बहुत काइंड था, उसमें बहुत ज़्यादा पेशेंट था। टू एवरीथिंग दैट हैड लाइफ, उन सभी चीज़ों में जिसमें लाइफ थी। एंड ऑफर टर्न अप अ सोड ऑन पर्पस टू गिव फूड टू द बर्ड्स। ऑफन, अक्सर, ऑफन का मतलब क्या होता है अक्सर, टर्न अप का मतलब क्या होता है डग अप, अ सोड, सोड का मतलब क्या होता है अपर लेयर ऑफ द सोल। ऑन पर्पस मतलब कि जानबूझकर, वो जो है अक्सर क्या करता था जानबूझकर ना सोइल की ऊपरी परत को क्या कर देता था, डग कर देता था, खुदाई कर देता था उसकी, ताकि जो बर्ड्स है ना उनको अपना फूड मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट वन इज, देखते हैं आगे क्या है। वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम। एक बार क्या हुआ, डॉग था ना वो उनके पास भागते हुए आया। पुटिंग हिज पास अगेंस्ट हिज लेग्स, उसने अपने पंजों को उनके लेग्स पर रख दिया था। एंड मोशनिंग विद हिज हेड, उसने जो है अपने हेड को हिलाना शुरू किया। टू सम स्पॉट बिहाइंड, मतलब कि अपने पीछे किसी जगह को देखते हुए उसने अपने हेड को हिलाना शुरू कर दिया था। द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज पेट वाज ओनली प्लेइंग। ओल्ड मैन जो था वो सबसे पहले ये सोचता था, मतलब उस जो ओल्ड मैन था ना उसने सबसे पहले ये सोचा कि जो उसका पेट है ना वो जो है केवल प्लेइंग कर रहा था। एंड डिडंट माइंड इट, उसने उसकी बात पर ज़्यादा फोकस नहीं किया। बट द डॉग केप्ट ऑन विनिंग, बट जो डॉग था ना वो चीखने लग गया एंड रनिंग करने लग गया। टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो का मतलब क्या होता है इधर उधर, वो चीखने लग गया था, रनिंग करने लग गया था। फॉर सम मिनट्स, कुछ मिनट्स के लिए। देन द ओल्ड मैन फॉलोड द डॉग। अब देखो तब उस ओल्ड मैन ने क्या करा, डॉग को फॉलो किया। अ फ्यू यार्ड्स टू अ प्लेस, मतलब वहाँ से कुछ दूरी पर। वेयर द एनिमल बिगन अ लाइवली स्क्रैचिंग, जहाँ पे जो एनिमल था वो स्क्रैचिंग करने लग गया था। ठीक है, वहाँ तक मैन ने उसको फॉलो किया। थिंकिंग इट वॉज पॉसिबली अ बरीड बोन और बिट ऑफ फिश, मतलब जो ओल्ड मैन था ना उसने सोचा कि वहाँ पे ना शायद बरीड बोन होगी या बिट ऑफ फिश होगी। द ओल्ड मैन स्टक इज हो इन द अर्थ, फिर ओल्ड मैन ने क्या करा अर्थ में, मतलब अर्थ से, मतलब अर्थ में क्या करा उसने जो है अपनी कस्सी से ज़मीन को कुरेदना शुरू कर दिया। ठीक है, व्हेन लो अ पाइल ऑफ गोल्ड ग्लीम्ड बिफोर हिम, तब उसने क्या करा, मतलब तब उसने क्या पाया। पहले तो बूढ़े व्यक्ति ने अपनी कुदाल ज़मीन में गाड़ दी थी। ठीक है, मतलब ज़मीन को थोड़ा बहुत कुरेदना शुरू किया था उसने, तो उसने वहाँ पे क्या पाया, अ पाइल ऑफ गोल्ड ग्लीम्ड बिफोर हिम। ग्लीम का मतलब क्या होता है शोन और ग्लिटर्ड, उसने क्या पाया, एक सोने का ढेर उसके सामने चमकने लगा। 10 in an hour द ओल्ड कपल वर मेड रिच। अब देखो एक ही घंटे में जो ओल्ड कपल था वो रिच बन गए थे। द गुड सोल्स बोट अ पीस ऑफ लैंड। अब देखो जो गुड सोल्स थी मीन्स कि यहाँ पे ओल्ड मैन और ओल्ड वुमेन की बात की गई है, मीन्स कि ओल्ड कपल की बात की गई है। द गुड सोल बोट अ पीस ऑफ लैंड। अब देखो जो गुड सोल थी ना उसने क्या करा, उससे एक पीस ऑफ लैंड खरीदा। मेड अ फीस्ट फॉर देयर फ्रेंड, उसने क्या करा अपने फ्रेंड्स को दावत दी। एंड गिव प्लेंटीफुली टू देयर पुअर नेबर्स, और उन्होंने क्या करा अपने पुअर नेबर्स को धन दिया। एज फॉर द डॉग दे पेटेड हिम टिल दे नियरली स्मोदर्ड हिम विद काइंडनेस। अब देखो यहाँ पे पैटेड का मतलब क्या होता है बच्चों, लाड प्यार करना। नियर स्मोदर्ड का मीनिंग क्या होता है, जी भर गया। ठीक है, तो क्या हुआ, जहाँ तक उस डॉग का सवाल था उन्होंने उसको इतना लाड प्यार किया अपनी काइंडनेस से कि उसका तो मतलब जी भरने लगा था। नाउ इन द सेम विलेज देयर लिव्ड अ विक्ड ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ। अब देखो उसी सेम विलेज में क्या हुआ, एक दुष्ट विक्ड ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ, उनकी वाइफ रहा करती थी। मीन्स कि उस गांव में एक विक्ड ओल्ड मैन और उसकी वाइफ रहती थी। नॉट अ बिट सेंसिटिव एंड काइंड, वो बिल्कुल भी सेंसिटिव और काइंड नहीं थी। हु हैड ऑलवेज किक्ड एंड स्कोल्डेड ऑल डॉग्स, वो जो थी हमेशा क्या करती थी, सभी के सभी डॉग्स को हमेशा किक करती थी, उनको स्कोल्डेड करती थी। व्हेन एवर एनी पास देयर हाउस, जो भी उनके हाउस के पास से गुजरता था या उनके हाउस के पास घूमता रहता था, वो ऐसे डॉग्स को क्या करती थी, किक्ड करती थी और उनको डांटती रहती थी। हियरिंग ऑफ देयर नेबर्स गुड लक। अब देखो उसने जब अपने नेबर्स के गुड लक के बारे में सुना
दे कोक्स का मीनिंग क्या होता है, फुसलाना। दे कोक्स द डॉग इनटू देयर गार्डन, वो जो है फुसला कर डॉग को अपने गार्डन में लेके चली गई। एंड सेट बिफोर हिम बिट्स ऑफ फिश, उसने क्या करा, उसके सामने बिट्स ऑफ फिश रख दी एंड अदर डेंटिस। डेंटिस का मीनिंग क्या होता है बेटा, टेस्टी फूड जो था उसने क्या करा, डॉग के आगे रख दिया था। होपिंग ही वुड फाइंड ट्रेजर फॉर देम, उसने मतलब ऐसी आशा करते हुए कि ये जो डॉग हैं उनके लिए भी खजाना जो है वो ढूंढ देगा। बट द डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूल पेयर नेवर वुड नाइदर ईट नोर मूव। अब देखो क्या हुआ, बट जो डॉग था ना वो जो था बहुत ज़्यादा डर गया था, ठीक है, उस पेयर से, उस निर्दयी पेयर से। वुड नाइदर ईट नोर मूव, जिसने जो है कुछ मतलब उसने वो ना तो कुछ खा रहा था और ना ही वो मूव कर रहा था। वो जो डॉग था ना वो उनसे बहुत ज़्यादा डर गया था। नाउ देन दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ डोर्स, तब क्या हुआ बेटा, देन दे ड्रैग का मीनिंग क्या होता है, घसीटना। तब वह उसे घसीट कर घर के दरवाजे से बाहर ले गए। आउट ऑफ डोर्स का मतलब क्या होता है, घर के दरवाजे से बाहर ले गए। टेकिंग अ स्पेड एंड हो विद देम, उन्होंने अपने साथ एक स्पेड और एक हो ले ली। नो सूनर हैड द डॉग गेट नियर अ पाइन ट्री ग्रोइंग इन द गार्डन। अब देखो इतने में क्या हुआ, जो डॉग था ना उसने क्या करा, वो गार्डन में पाइन ट्री जहाँ पे ग्रो हुआ था, मतलब जहाँ पे पाइन ट्री था उसके नीचे चला गया था, ठीक है। देन ही बिगिन टू पा एंड स्क्रैच द ग्राउंड, तब उसने क्या करा, उसने जो है अपने पंजों से ग्राउंड को स्क्रैच करना शुरू कर दिया था। एज इफ अ माइटी ट्रेजर ले बीनीथ, मतलब कि जैसे मानो नीचे जो है बहुत ज़्यादा ट्रेजर हो, खजाना छिपा हो। Quick wife, hand me the spade and hoe, cried the greedy old fool as he danced with joy। अब देखो जो greedy old fool था, मीन्स कि यहाँ पे ओल्ड मैन की बात की गई है। लालची ओल्ड मैन जो था वो चिल्लाने लगा as he danced with joy, और वो इसके साथ साथ डांस भी करने लगा था। Quick wife, जल्दी वाइफ, hand me the spade and hoe, कि मुझे जो है स्पेड और हो दो। Then the कोवेटियस ओल्ड फेलो, तब जो थे वो ग्रीडी ओल्ड फेलो जो थे, विद द स्पेड एंड द ओल्ड क्रोन, मतलब जो ओल्ड फेलो था विद द स्पेड के साथ जो ओल्ड क्रोन थी, क्रोन का मतलब क्या है, ओल्ड वुमेन जो थी, विद द हो के साथ बिगिन टू डिग, उन्होंने वहाँ पे डिगिंग करनी स्टार्ट कर दी, खुदाई करनी स्टार्ट कर दी। बट देयर वॉज नथिंग, वहाँ पे कुछ भी नहीं था। बट अ डेड किटन, वहाँ पे एक डेड किटन था। द स्मेल ऑफ विच मेड देम ड्रॉप देयर टूल्स, जिसकी स्मेल से उन्होंने क्या करा, अपने टूल्स को नीचे गिरा दिया। एंड शट देयर नोसेस, और उन्होंने क्या करा, अपनी नोसेस को बंद कर लिया। फ्यूरियस एट द डॉग, अब देखो उनको डॉग पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। द ओल्ड मैन किक्ड एंड बीट हिम टू डेथ, अब देखो ओल्ड मैन ने उसको भी किक किया और उसको तब तक मारा जब तक कि उसकी डेथ नहीं होगी। एंड द ओल्ड वुमेन फिनिश द वर्क बाय नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड विद द शार्प हो। अब देखो जो ओल्ड वुमेन था उसने अपना वर्क ख़त्म कैसे करा, उसने जो है उस डॉग के जो है उस शार्प हो से उसके हेड के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। देन दे फ्लंग हिम इनटू द होल, तब उन्होंने क्या करा, फ्लंग का मतलब क्या होता है, थ्रू, मतलब फिर उन्होंने क्या करा, उस डॉग को क्या करा, होल के अंदर फेंक दिया। एंड हीप द अर्थ ओवर हिज कारकेस, कारकेस का मतलब क्या होता है, डेड बॉडी, उन्होंने क्या करा कि ना सॉइल को, मतलब सॉइल के ढेर को उसकी डेड बॉडी के ऊपर रख दिया, ठीक है। द ओनर ऑफ द डॉग हर्ड ऑफ द डेथ ऑफ हिज पेट, जैसे ही जो डॉग का ओनर था उसने अपने डॉग की डेथ के बारे में सुना। एंड मोर्निंग फॉर हिम एज इफ़ ही हैड बिन हिज ओन चाइल्ड, वो जो है ऐसे शो करने लगा मानो वो उसका अपना बच्चा हो। वेंट एट नाइट अंडर द पाइन ट्री, अब देखो वो क्या हुआ, वो जो है नाइट के समय में पाइन ट्री के नीचे गया। ही सेट अप सम बैम्बू ट्यूब्स इन द ग्राउंड, अब उसने क्या करा, ग्राउंड में कुछ बैम्बू ट्यूब्स को सेटअप कर दिया। सच एज आर यूज बिफोर टोम्स, जो कि मकबरा बनाने से पहले किया जाता है। इन विच ही पुट फ्रेश फ्लावर्स, उसके अंदर उसने फ्रेश फ्लावर्स रख दिए थे। देन ही लेड अ कप ऑफ वाटर एंड अ ट्रे ऑफ फूड ऑन द ग्रेव, अब देखो उसने क्या करा, कब्र पर, ग्रेव का मतलब होता है कब्र पर, क्या करा, कप ऑफ वाटर रख दिया और ट्रे ऑफ फूड रख दी। एंड बर्न्ड सेवरल कॉस्टली स्टिक्स ऑफ इंसेंस, और जो है कॉस्टली अगरबत्तियाँ जो है वहाँ पे जला दी थी। ही मोन्ड अ ग्रेट वाइल ओवर हिज पेट, वो जो है अपने
डॉग के लिए, अपने पेट के लिए बहुत ज़्यादा शौक करने लगा था। कॉलिंग हिम मैनी डियर नेम्स, वो जो है बहुत प्यारे प्यारे नेमों से उसका नाम लेने लग गया था। एज ही इफ़ ही वर अलाइव, जैसे कि वो जिंदा हो। डैट नाइट द स्पिरिट ऑफ द डॉग अपीयर टू हिम इन अ ड्रीम, तब क्या हुआ, उस रात को क्या होता है, डॉग की स्पिरिट जो है उसके सपने में आती है, उसको सपने में दिखाई दी। एंड सैड, और उसने क्या कहा, कट डाउन द पाइन ट्री, कि पाइन ट्री को कट कर दो। ओवर माई ग्रेव, मेरी ग्रेव के ऊपर से। एंड मेक फ्रॉम इट अ मोटर फॉर योर राइस पेस्ट्री, उसने क्या बोला कि मेरी ग्रेव से पाइन ट्री को जो है कट कर दो और उससे क्या कर दो, एक ओखली बना लो राइस पेस्ट्री के लिए। एंड अ मील फॉर यूर बीन सॉस, और बीन सॉस के लिए एक चक्की बना लो। एज द ओल्ड मैन चॉप्ड डाउन द ट्री, और ये सुनकर मतलब जैसे ही उसने सपने में सुना ना कि डॉग ने उसको बोला कि कट कर दो पाइन ट्री को, तो उसने क्या करा, ओल्ड मैन ने क्या करा, सारे के सारे ट्रीज़ को चॉप्ड कर दिया, कट कर दिया। एंड कट आउट द मिडल ऑफ द ट्रंक सेक्शन अबाउट 2 फीट लॉन्ग, उसने क्या करा कि ना कट कर दी आउट ऑफ द मिडल ऑफ द ट्रंक को मिडल में से कट कर दिया। अ सेक्शन अबाउट, और वो जो सेक्शन था मतलब कितने 2 फीट लॉन्ग जो है उसने ट्रंक को मिडल में से कट कर दिया। विद ग्रेट लेबर, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क के साथ। पार्टली बाय फायर के साथ, पार्टली बाय चीजल के साथ। ही स्क्रैप्ड आउट अ होलो प्लेस एज बिग एज अ स्मॉल बाउल, उसने क्या करा कि वहाँ पे ना एक होलो प्लेस बना दिया, ठीक है, जैसे कि वो एक स्मॉल बाउल हो, ठीक है। उन्होंने क्या करा, उसने इसे खुरच कर एक खोखली जगह बना दी थी। होलो का मतलब क्या होता है, खोखली जगह, ठीक है। होलो प्लेस मतलब खोखली जगह बनाई, जिसका जो आकार था, जिसकी जो शेप थी वो एक छोटे बाउल की तरह थी। ही देन मेड अ लॉन्ग हैंडल हैमर ऑफ वुड, अब उसने क्या करा, अब एक लॉन्ग हैंडल्ड हैमर बनाई वुड की। सच एज इज़ यूज फॉर पाउंडिंग राइस, पाउंडिंग का मतलब क्या होता है, क्रशिंग और ग्राइंडिंग, की क्रशिंग करने के लिए, राइस को क्रशिंग करने के लिए उसने क्या करा, एक जो है हैंडल हैमर बनाया, ठीक है, वुड का। व्हेन न्यू ईयर्स टाइम ड्रू नियर, जैसे ही न्यू ईयर का टाइम पास आया। ही विश टू मेक सम राइस पेस्ट्री, उसने जो है राइस पेस्ट्री बनाने की विश की। व्हेन द राइस वाज ऑल बॉइल्ड, जब जो राइस थे वो पूरी तरह से बॉइल्ड हो गए थे। ग्रैनी पुट इट इनटू द मोटर, ग्रैनी ने क्या किया, ग्रैनी का मतलब जो है मतलब बूढ़ी जो औरत है, उसने क्या करा, उस बॉइल्ड राइस को मोटर के अंदर, ओखली के अंदर डाल दिया। द ओल्ड मैन लिफ्टेड हिज हैमर टू पाउंड द मास इनटू डग, ओल्ड मैन ने क्या करा, डग बनाने के लिए, ठीक है, क्या करा, एक हैमर लिया और उसने क्या करा, जो राइस बॉइल्ड राइस से ना, बॉइल्ड राइस को पीसने के लिए उसने क्या लिया, हैमर लिया, ताकि वो जो है किसी डग में चेंज हो जाए, ठीक है। एंड द ब्लोज वेल हैवी एंड फास्ट टिल द पेस्ट्री वॉज ऑलरेडी फॉर बेकिंग, अब उसने क्या करा, बिल्कुल हैवी और बिल्कुल फास्टली जो है प्रहार करने शुरू कर दिए, जब तक कि जो पेस्ट्री है वो बेकिंग के लिए रेडी ना हो जाए। सडनली द होल मास टर्न इनटू अ हीप ऑफ गोल्ड कॉइन्स, अचानक से क्या हुआ, जो वो पूरा का पूरा ढेर था ना, वो किस में चेंज हो गया, गोल्ड कॉइन के ढेर में वो चेंज हो गया। व्हेन द ओल्ड वुमेन टुक द हैंड मिल, अब देखो जो ओल्ड वुमेन थी, अब उसने जब हैंड मिल ली, वो चक्की ली, एंड फिलिंग इट विथ बीन्स, और उसने जो है उसको बीन से फिल करा। बिगिन टू ग्राइंड, ग्राइंड करने के लिए। द गोल्ड ड्रॉप्ड लाइक रेन, जो गोल्ड है वो गिरने लगा रेन की तरह, ठीक है। मीनवाइल द एनवियस नेबर पीप्ड इन एट द विंडो व्हेन द बॉइल्ड बीन्स वर बीइंग ग्राउंड, अब देखो क्या हुआ बच्चों, मीनवाइल द एनवियस का मतलब क्या होता है, ईर्ष्यालु, जो नेबर्स थे वो जो थे, पीप्ड का मतलब क्या होता है, झांकना, कि इसी दौरान जब उबले हुए बीन्स को, बॉइल्ड बीन्स का मतलब क्या होता है, उबले हुए बीन्स को पीसा जा रहा था, तो जो वो एनवियस मतलब ईर्ष्यालु पड़ोसी ने खिड़की से झांककर चुपके से देखा। गुडी मी क्राइड द ओल्ड हैग, अब जो वो ओल्ड वुमेन थी ना, उसने क्या बोला कि मेरे लिए बहुत अच्छा, मतलब जो ओल्ड हैग, जो ओल्ड दुष्ट औरत थी, उसने क्या बोला कि मेरे लिए बहुत अच्छा है। एज शी सा ईच ड्रिपिंग ऑफ सॉस टर्निंग इनटू येलो गोल्ड, उसने देखा कि जो ड्रिपिंग ऑफ सॉस है वो जो है येलो गोल्ड में चेंज हो रही थी, ठीक है। Until in few minutes the tub
अंडर द मिल, अब देखो कुछ ही मिनट्स में जो टब था मिल के नीचे वाज फुल ऑफ शाइनिंग मास ऑफ गोल्ड, वो जो है पूरी की तरह से भर गया था गोल्ड से। शाइनिंग मास ऑफ गोल्ड मतलब गोल्ड के चमकते हुए ढेर से, ठीक है। सो द ओल्ड कपल वर रिच अगेन, फिर जो ओल्ड कपल थे वो दोबारा से रिच बन गए थे। द नेक्स्ट डे द स्ट्रिंगी एंड बिग नेबर, वो जो थी माइस्ट्रली एंड बिग नेबर जो थी उनके पास आई एंड बोरोड द मोटर एंड द मैजिक मिल, उसने क्या करा मोटर और मैजिक मिल को उधार में ले लिया। दे फिल्ड वन विद बॉइल्ड राइस एंड द अदर विद बीन्स, उन्होंने क्या करा उसमें जो है बॉइल्ड राइस भर दिए और अदर में बीन्स भर दी। देन द ओल्ड मैन बिगिन टू पाउंड एंड द वुमेन टू ग्राइंड, जब ओल्ड मैन ने क्या करा उसको जो है पीसना शुरू करा, वुमेन ने उसको ग्राइंड करना स्टार्ट किया। बट एट द फर्स्ट ब्लो एंड टर्न, और फर्स्ट ब्लो एंड टर्न मतलब जैसे ही उन्होंने फर्स्टली जो है उस पर प्रहार किया, द पेस्ट्री एंड द सॉस टर्न इनटू अ फुल मास ऑफ वोम्स, जो पेस्ट्री और सॉस थे ना वो जो है किस में चेंज हो गए थे, कीड़ों की गंदी स्मेल में, ठीक है, चेंज हो गए थे। स्टिल मोर एंग्री एट दिस, अब देखो उनको इस बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि उन्होंने इसके अंदर जो पेस्ट्री डाली है सॉस डाली है वो इतने गंदी स्मेल वाले कीड़ों के ढेर में बदल गए हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। दे चॉप्ड द मील, अब वो क्या करते हैं उन्होंने क्या करा मील को चॉप कर दिया, मील के टुकड़े टुकड़े कर दिए इनटू पीसेस में, टू यूज़ एज फायरवुड के रूप में यूज़ करने के लिए उन्होंने क्या करा मील के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। ओके बेटा, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।